दिल्ली के कई ट्रैफिक चौराहों पर कबूतरों का जमघट और उन्हें दाना देने वाले लोगों का हुजूम एक पहचान बन चुका है। मगर हाल ही में चित्तरंजन पार्क के एंट्री पॉइंट पर बने एक ट्रैफिक आइलैंड को पीडब्ल्यूडी ने हटा दिया, क्योंकि ये कबूतरों का अड्डा अब बीमारियों के फैलने का खतरा बन चुका था। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई यही कबूतर चौक दिल्ली की सेहत के लिए खतरे का कारण बन रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के चौराहों पर नजर आते ये कबूतर देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने चित्तरंजन पार्क के ट्रैफिक आइलैंड को हटा दिया, क्योंकि यहाँ कबूतरों को खाना खिलाने से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन कुछ नहीं बदला। ये सीआर पार्क का वो ट्रैफिक आइलैंड है जो कबूतरों को दाना डालने का एक हब बन गया था और इसे 30 दिसंबर को मंत्री सौरभ भारद्वाज के प्रेजेंस में पीडब्ल्यूडी ने डिमोलिश भी किया था। लेकिन आज करीब 4 दिन बाद स्थिति वही देखने को मिल रही है। कबूतर एक बार फिर यहाँ जमा हो गए, दाने भी बिक रहे हैं और लोग जो हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं कबूतरों को दाना डालने के लिए। दुनिया भर में कबूतरों को फ्लाइंग रैट यानी कि उड़ने वाले चूहे कहा जाता है। इसके पीछे की वजह उनकी तेजी से बढ़ती आबादी, गंदगी फैलाने की आदत और उनके मल में मौजूद बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन है, जो इंसान के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जब हम पिजन की बात करते हैं, कबूतर की बात करते हैं, तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है, बीट होती है और जो उनके पंख होते हैं, ये जब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ये कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, मतलब लंग से संबंधित एक काफी खतरनाक बीमारी होने की संभावना बन जाती है। लेकिन दिल्ली के लोग इस समस्या को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि कबूतरों को दाना डालना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनकी आस्था का हिस्सा है। ये पीछे धार्मिक भावना जुड़ी हुई है कि हम इनको खिलाएंगे तो हमारा जो है तरक्की होगी और लोगों इनको जो है ना दाना मिलेगा, खाने को मतलब वो मिलेगा। इस सनातन धर्म में हमें ये संस्कार मिलता है कि सभी जीव जंतुओं पर कुछ ना कुछ परोपकार अपने हाथ से कर देना। लेकिन दूसरे पहलू ये भी कहते हैं कि कबूतरों का सार्वजनिक स्थानों पर जमघट कुछ लोगों के लिए रोजगार का साधन बन चुका है। यदि कबूतरों को हटाया जाता है तो उनके साथ जुड़ी हुई रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। क्या करें, हमारा मजबूरी है। हमें 5 गो बच्चे हैं, उसको पालना है। नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, कौन काम करें हम लोग भूखा मरेंगे। आप क्या होगा मैडम जी? फिर आप लोग के घर जाएंगे, जो हटाएगा आप क्या कर सकते बाल बच्चा को लेके? आप तो कोई उपाय ही नहीं है। एमसीडी ने भी कई महीनों पहले इन फीडिंग स्पॉट्स को हटाने पर विचार किया था। फिर भी जमीनी स्तर पर इसका असर आज भी बहुत कम दिखता है। कबूतरों को दाना देने की परंपरा और आस्था बिना किसी डर के जारी है। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग मान लो वहाँ पे दाने डालते रहेंगे या मान लो उसकी जगह बगल में डालना शुरू कर देंगे या कहीं और डालना शुरू कर देंगे, तो वहाँ कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सरकार की एजेंसी के करने से नहीं होगा, ये पब्लिक अवेयरनेस चाहिए कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये डेंजरस है। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली के कबूतरों वाले चौराहे और उन पे दाना डालने की परंपरा एक आस्था है, आदत है, रोजी रोटी का जरिया है, या फिर शहर की सेहत के लिए एक बढ़ता खतरा? अब इन चीज़ों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है और लोगों में जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।